उन्नाव से उठी इंसाफ की पुकार, न्याय करो सरकार। उन्नाव के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक ऐसी कहानी सामने आई है जिसने इंसाफ और सामाजिक जिम्मेदारी दोनों पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। मोहल्ला दरोगाबाद निवासी आसिया खातून ने अपने पति आरिज और ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़िता का कहना है कि 4 अगस्त 2021 को मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार उनका निकाह बांगरमऊ क्षेत्र के ग्राम मऊ निवासी आरिज के साथ हुआ था, लेकिन शादी के बाद जो सच सामने आया है उसने एक महिला की जिंदगी को झकझोर कर रख दिया है। आसिया का आरोप है कि उनके पति का पहले से ही पड़ोस में रहने वाली युवती से प्रेम संबंध था, जिसे छिपाकर उसने निकाह किया। 4 साल तक वो खामोशी से मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न सहती रही। एक 4 साल की मासूम बेटी के साथ वो अपने हक और सम्मान की लड़ाई लड़ती रही। पीड़िता का कहना है कि दहेज उत्पीड़न का मुकदमा चल ही रहा था। उसी दौरान पति ने दूसरी शादी कर ली। सवाल ये है, क्या एक पति और मासूम बेटी के रहते दूसरी शादी करना न्याय है? क्या निकाह पढ़ाने वालों की कोई सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी नहीं? क्या कानून की नजरों से बचकर किसी का घर यूं ही उजाड़ दिया जाएगा? पीड़िता ने पुलिस अधीक्षक से गुहार लगाई है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर कठोर कार्रवाई की जाए, चाहे वो पति हो, ससुराल पक्ष हो, वे लोग जिन्होंने सच्चाई जानते हुए भी दूसरे शादी करवाई। ये सिर्फ एक महिला की कहानी नहीं, ये उस व्यवस्था की परीक्षा है जो महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात करती है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन इस पुकार को कितनी गंभीरता से लेता है, क्योंकि जब एक मां अपनी मासूम बेटी के भविष्य के लिए आवाज उठाती है तो सिर्फ एक घर नहीं, पूरा सिस्टम जवाबदेह होता है। लाइव खबर हर पल न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट उन्नाव। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आसिया खातून है। कहाँ के निवासी हैं आप? हम उन्नाव में रहते हैं। जिला उन्नाव में मेरी शादी मऊ बांगरमऊ में हुई थी 4 अगस्त 2021 में, और मेरी एक बेटी है हिफ्जा खान 4 वर्ष की। अच्छा, तो शादी के बाद क्या ऐसा हुआ है जो? शादी के बाद जब हमें इनके ऊपर शक होने लगा, मोबाइल में पासवर्ड वगैरह लगाने लगे और घर में भी नहीं आते थे, आधी रात तक बाहर रहते थे। जब हमें शक हुआ तो घर वालों से हमने पूछा और 1-2 लोग अगल बगल से पूछा तो पता चला इनके पड़ोस में रहने वाली इलियास की बेटी रेशम खान के साथ इनके अवैध संबंध है। और जब संबंध की हमें खबर लगी तो हमने इनसे पूछताछ की तो मेरा विवाद चलने लगा। माँ बाप ने, सलमा बेगम और जुल्फ़िकार खान ने मेरा निकाह इनके साथ दहेज की लालच में करवा दिया था। निकाह तो इन्होंने कर लिया, पर कभी भी ये मेरे साथ सुकून से नहीं रहे और हमको मारते पीटते रहे। जब भी हम रेशम की कोई बात करें, उनको मना करे जाने से और मिलने से उनके घर पे, तो वो मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करे, मारपीट करे और उनके घर वाले उनका ही सपोर्ट करें और हम मेरे साथ उल्टा विपक्ष होकर मेरे साथ लड़ाई झगड़ा करने लगे। और 1 साल पहले फरवरी 2025 में हमने उनके खिलाफ FIR की थी, मारपीट और दहेज प्रथा की, और उस पर यह मुकदमा चल रहा है। बीच मुकदमे में ही उन्होंने उसी लड़की के साथ जिसके पीछे लड़ाई झगड़े चल रहे थे, रेशम खान, इलियास खान की बेटी, उसी के साथ उन्होंने 9 तारीख को, इसी फरवरी की 9 तारीख को रात में 11 बजे चुपके से अवैध तरीके से निकाह कर लिया। निकाह करके और वो अपने घर में रखे हुए, उनके 2 निजी घर हैं मऊ में, गाँव में। और निकाह नामा जो था वो अब्दुल हफीज़ जो है मौलाना, वो छोटी मस्जिद के मौलाना है और उनको हम अच्छी तरीके से जानते हैं, वो उनका घर से भी आना जाना रहा है। और अब्दुल हफीज़ ने उनका निकाह अवैध तरीके से कराया और वो ये जानते थे कि मेरा 1 साल से केस चल रहा है। बीच केस में उन्होंने उनका निकाह करवा दिया पैसों की लालच में आकर, और उन्होंने ये अवैध निकाह करवाया है। और मेरे भाई से उनकी बात हुई मोबाइल नंबर पे। अच्छा, कहीं कंप्लेन करी इसके बाद आपने? जी, हम बांगरमऊ कोतवाली 3 मरतबा गए हैं दौड़ के। जब हमें ये पता चला कि उनका निकाह हुआ है रेशम और आरिस का, तो हमने हाफिज जी के पास कांटेक्ट कराया अपने भाई से, तो उन्होंने भी ये कबूल किया कि हाँ हमने निकाह कराया है और रसीद आरिस खान लेकर जा चुके हैं। आज साहब को एप्लीकेशन दिया है, उन्होंने क्या कहा है? आज हमने साहब के पास एप्लीकेशन दिया है, तो उनसे हमें उम्मीद लगती है कि वो मेरे पक्ष में निर्णय
लेंगे और सही फैसला करेंगे, हमें इंसाफ दिलाएंगे। और 3 मरतबा इससे पहले हम बांगरमो कोतवाली दौड़ दौड़ के गए, पर वहाँ से कोई मुकदमा नहीं लिखा गया और ना ही मेरे पक्ष में कोई बात की आप गई। क्या चाहती हैं आप कार्रवाई में? सर हम बस इंसाफ चाहते हैं कि मेरे आरिस खान जो मेरी 4 साल की बेटी है और हम इधर से उधर लिए बेटी को भटक रहे हैं और मेरी लड़की बीमार भी काफ़ी रहती है और हम बस इंसाफ चाहते हैं कि जो उन्होंने अवैध निकाह कराया वो निकाह उनका खारिज किया जाए और उनके खिलाफ मुकदमा किया जाए, सख्त कार्रवाई की जाए, हमें इंसाफ दिलाया। कौन मौलाना ने कराया निकाह? मौलाना अब्दुल हफीज़ गांव के ही मौलाना हैं और गांव के कुछ नामी ग्रामी लोग हैं जो उनका सपोर्ट कर रहे हैं सर। ठीक।